की हलचल बढ़ी है। इजराइल के समर्थन में बढ़ी हवाई मौजूदगी। कई रिफिलिंग टैंकर पर एक साथ मिशन पर पूरे क्षेत्र पर अमेरिका निगरानी कर रहा है। सतर्कता बढ़ाई गई है। ईरान पर नए हमलों की तैयारी है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सैन्य गतिविधियां तेज हैं। इजराइल और उसके आसपास अमेरिकी वायुसेना की असामान्य हलचल दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 KC-135 एस्ट्रो टैंकर विमान इजराइल और जॉर्डन के ऊपर हवाई ईंधन भरने के मिशन पर सक्रिय हैं। वहीं एक C-5 गैलेक्सी भारी सैन्य परिवहन विमान सऊदी अरब के ऊपर ऑपरेट करते देखा जा रहा है। इसके अलावा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड एंड कंट्रोल विमान पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहा है, जबकि फारस की खाड़ी में 2 अतिरिक्त अमेरिकी एयर टैंकर भी मिशन पर हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूलिंग और सपोर्ट एयरक्राफ्ट की मौजूदगी संकेत देती है कि अमेरिकी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों और निगरानी को मजबूत बनाए हुए है। हालांकि इन उड़ानों का आधिकारिक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और इन्हें किसी नए सैन्य अभियान की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीबी नजर बनाई जा रही है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की हलचल बहुत तेज है और ये तस्वीरें अमेरिका के वो तमाम युद्धक विमान जो ईरान और उसके आसपास के हवाई क्षेत्र में आपको उड़ते हुए ट्रैक किए जा सकते हैं। और इन विमानों का इन क्षेत्रों में उड़ना, क्योंकि कई रिफ्यूलिंग ट्रैक हैं इनमें, पूरे क्षेत्र में लगातार इन विमानों के उड़ने से हलचल बहुत तेज है कि क्या अमेरिका किसी बहुत बड़ी तैयारी में है। तो पहला ये नेविगेशन जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस नेविगेशन के जरिए आप ये समझिए कि अमेरिकी ये युद्धक विमान आपको नजर आ रहे हैं जो ईरान के मिडिल ईस्ट के इस क्षेत्र में उड़ते हुए बिल्कुल साफ ट्रैक किए जा रहे हैं। तो कई रिफ्यूलिंग टैंकर क्या एक साथ किसी नए मिशन पर हैं? क्योंकि इतने रिफ्यूलिंग टैंकरों का, इतने रिफ्यूलिंग विमानों का एक साथ हवा में उड़ना ये कोई संयोग नहीं है। और खासतौर पर इन मौकों के जरिए, जिन मौकों में स्थितियां बहुत गंभीर हैं। तो तस्वीर उस नेविगेशन की जो नेविगेशन ईरान की चिंताएं बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ये इजराइल और उसके आसपास यानी मिडिल ईस्ट का ये हवाई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको तमाम युद्धक विमान उड़ते हुए नजर आएंगे। उनको ट्रैक किया जा रहा है और इन विमानों की एक साथ हलचल अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन ये तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल का ये हवाई क्षेत्र, इजराइल के इस हवाई क्षेत्र के ऊपर इन तमाम विमानों को उड़ते हुए ट्रैक किया जा रहा है। जॉर्डन के आसपास, लेबनान के आसपास, सीरिया के आसपास, इजिप्ट के आसपास ये वो हवाई क्षेत्र हैं जिन हवाई क्षेत्रों में इन विमानों को उड़ते हुए ट्रैक किया गया है। ये रिफ्यूलिंग टैंक है इनमें से ज़्यादातर। ऐसे में एक साथ इतने रिफ्यूलिंग टैंक का जॉर्डन और इजराइल के हवाई क्षेत्र में एक साथ उड़ान भरना ये ईरान के लिए किसी बड़ी चुनौती के पहले की वो सुगबुगाहट हो सकती है जो ईरान को परेशान कर सकती है। कई रिफ्यूलिंग टैंकर एक साथ जिस मिशन पर निकले हैं, क्या वो मिशन ईरान की तबाही का है? क्योंकि ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी सैनिक भी कई मारे गए हैं, जिसके चलते ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। तो क्या ये नेविगेशन, ये संकेत, ये विमानों के उड़ने का सिलसिला इसी बात की तस्दीक कर रहा है कि अब बहुत बड़ा हमला अमेरिका करने वाला है? तो आसमान से समंदर तक अमेरिका अलर्ट है। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई बुशहर में अमेरिकी एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बीच बहुत बड़ा नुकसान हुआ ईरान के कई शहरों में, लेकिन इस नुकसान के बीच अब ये तस्वीर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से, ये बहुत महत्वपूर्ण है युद्ध के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप समझिए ये रिफ्यूलिंग टैंकर हैं,
रिफ्यूलिंग विमान हैं जो एक साथ जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और सीरिया के हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और रिफ्यूलिंग विमान का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो ये हवा में ही फाइटर जेट्स में ईंधन भरने में सक्षम होते हैं। फाइटर जेट्स जो इनके जरिए हवा में ही ईंधन प्राप्त करते हैं बिना लैंड किए, हवा से हवा में रिफ्यूलिंग की जाती है ताकि फाइटर जेट्स लंबी उड़ान भर सके। तो क्या ये मानकर चला जाए अमेरिका से निकले फाइटर जेट्स और उनके साथ ये रिफ्यूलिंग विमान, ताकि इन तमाम फाइटर जेट्स को अपने मिशन तक पहुंचाया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में ये पहली तस्वीर जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप इस पूरी कहानी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आसमान से समंदर तक अमेरिका अलर्ट है और सवाल ये कि क्या ईरान पर किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट, ये वो तमाम देश हैं जिन देशों के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर एक साथ उड़ते हुए ट्रैक किए गए हैं। तो क्या ये रिफ्यूलिंग टैंकर किसी बहुत बड़े मिशन पर निकले हैं और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को लगातार पिछले 2 से 3 दिनों में दोहरा रहे हैं कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, तो ये उससे पहले की तस्वीर तो नहीं। तो ये जिस हवाई क्षेत्र की तस्वीर है वो हवाई क्षेत्र अपने आप में बहुत संवेदनशील, क्योंकि इजराइल के ठीक ऊपर ये रिफ्यूलिंग टैंक उड़ते हुए ट्रैक किए गए हैं। और अगर ये रिफ्यूलिंग ट्रैक मिडिल ईस्ट में इस क्षेत्र में है तो आप 3 धड़ों में इस धरती को बांटिए। सबसे पहला अमेरिकी क्षेत्र, फिर मिडिल ईस्ट और उसके बाद पश्चिमी एशिया। यानी कि अमेरिका से इन रिफ्यूलिंग टैंकरों ने उड़ान भरी और अब मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में है, यानी मिड में है। मिडिल ईस्ट में इनका ट्रैक किया जाना यानी ये समझा जा सकता है कि अब ये आगे पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये रिफ्यूलिंग टैंकरों के साथ तमाम फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और ईरान पर कोई बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक अमेरिका करने वाला है? क्योंकि ईरान लगातार, IRGC लगातार ईरान उन तमाम क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है खाड़ी देशों में जिन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। और IRGC ये दावा भी करती आ रही है कि उसने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस नुकसान के बीच क्या ये तस्वीर किसी बहुत बड़े संकट के से पहले का वो उदाहरण है जो मुश्किलें अब ईरान के लिए बढ़ने वाली हैं? तो नेविगेशन की ये तस्वीर जो ईरान के लिए किसी मुश्किल चुनौतियों से कम नहीं है, क्योंकि रिफ्यूलिंग टैंक हैं जिनको ट्रैक किया गया है, अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंक हैं। तो क्या ये सिर्फ अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है? क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इन स्थितियों के बीच ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाला वक्त कितना मुश्किलों भरा होगा? लेकिन इन मुश्किलों के बीच चुनौतियां बहुत सारी। तो मिडिल ईस्ट में चुनाव अब बिल्कुल शीर्ष पर है। ईरान पर क्या किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्योंकि जिन रिफ्यूलिंग टैंकों को ट्रैक किया गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप समझिए इनकी महत्ता।